तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो उस पर न्यूमेरिकल बेस देख रहे थे, तो एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था, इसमें हमने सेंट्रिसिटी पहचानना सबसे पहले आना चाहिए। सेंट्रिसिटी के लिए वर्डिंग का आप ध्यान रखना, वर्डिंग क्या कह रही, वर्ड्स क्या कह रहे हैं। इन्होंने बोला 400 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है अलोंग, इसमें क्या बोला कि वर्टिकल लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन अलोंग वन ऑफ द प्लेन 100 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम। एक्सिस ऑफ कॉलम ये होती है, उसने बोला कि एक प्लेन पे एक्ट कर रहा है 100 mm। 100 mm मतलब यहाँ पे लेंगे, मैंने बना दिया डायग्राम, 100 mm अवे फ्रॉम द न्यूट्रल वन ऑफ द प्लेन। अब ये इन्होंने 100 mm गलत लिखा है, ये यहाँ से होगा, ठीक है। 100 mm यहाँ से होगा, तो ई कितना हो गया 100 mm। अब हमें क्या क्या निकालना, उसने पूछा है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक मिनिमम स्ट्रेस निकालो और मैक्सिमम स्ट्रेस निकालो, और नेचर। नेचर कैसे बताएंगे, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो कंप्रेशन होगा, एक पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, एक टेंशन होगा कंप्रेशन होगा। तो हमें इसने हमें बताया नहीं क्या होगा, तो हमें निकाल के बताना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था भाई, क्या होता है, फॉर्मूले पे आए हम लोग। फॉर्मूले पे आए, क्या होता है भाई, पी बाई ए ब्रैकेट में 1 + E/B। अब यहाँ पे सर्कल के केस में ई और बी सब बराबर होता है, तो रख दिया हमने, उसने ई निकाला। आई, यहाँ पे ध्यान रखो, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, पी बाई ए ओवर प्लस एम बाई जेड। क्योंकि सर हॉलो सर्कुलर का सेक्शन का जेड अलग तरीके से निकलता है, एरिया भी अलग तरीके से निकलता है। तो आपने क्या निकाला, पहले एरिया निकाला, एरिया निकाल लिया पाई बाई 4, डी आउटसाइड माइनस डी स्क्वायर करके निकाल लिया, एरिया आ गया। पाई निकाल लिया, पाई बाई डी की पावर पाई बाई 64, डी की पावर डी आउटसाइड की पावर 4 माइनस डी इनसाइड की पावर 4, ठीक है। ये आपने निकाल दिया। अब मोमेंट निकालने के लिए मैंने बोला P इंटू ई। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना है। 1 किलो न्यूटन में था, उसने न्यूटन में कर लिया, इंटू 100 किया, आई बाई जेड निकाल लिया। जेड आप इसको मत निकालो, जेड की वैल्यू डायरेक्ट रखो, आई बाई वाई की वैल्यू डायरेक्ट रखो, तो भी चलेगा। यहाँ पे इसने रख दिया। वाई कैसे निकाला, मैंने बोला था कि आउटसाइड डायमेंशन एक्सट्रीम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, याली या याली। तो वाई कैपिटल मतलब आउटसाइड वाले का आधा, और मतलब वाई 250/2 125 आ गया, तो उसमें आपने वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास सब कुछ आ गया। अब जो फॉर्मूला था उसमें आपने जाके पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या था, पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड। प्लस रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, माइनस रखेंगे तो मिनिमम वाला आएगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया, पी बाई ए प्लस एम बाई जेड, पी बाई ए एम बाई जेड, ये पी बाई ए की वैल्यू है, जेड एम बाई जेड की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास कंप्रेसिव आ गई। तो और ये आ गया पी बाई ए माइनस इतना, इन दोनों को माइनस कर दिया, टेंसाइल आ गई। एक टेंशन आ रहा है और एक कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेसिव नेगेटिव। मेरे मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये जो सेंट्रिसिटी है या ये 400 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, ये विद इन द कर्न लग रहा है या नहीं लग रहा है, कर्न मतलब विद इन द कोर। जवाब दो इसका। ये जो 400 हमने निकाल लिए, स्ट्रेसेस निकाल लिए, टेंशन आ गया, कंप्रेशन आ गया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि
Is this load acting within the core or within the kern or not? बोलो. So it's not acting within the core. Within the core है sir. Within the core है. Tensile stress. Exactly बेटा. अभिषेक नेगेटिव आ गया. नेगेटिव कोर के अंदर लगता तो नेगेटिव नहीं आता कभी भी. यही तो हम कोर निकाल कोर कह क्यों रहे हैं. कोर के अंदर एक्ट करने का मतलब है कि कोई भी टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा. उसमें टेंशन आ गया इसका मतलब विद इन द कोर एक्ट नहीं कर रहा है, कहीं बाहर आउटसाइड द कोर लाई कर रहा है. ठीक है. क्वेश्चन यही पूछेगा वहां पे कि भाई एक जगह टेंशन आ गया, एक जगह कंप्रेशन आ गया. वो पूछेगा कि इज दिस लोड एक्टिंग विद इन द कोर और नॉट. नहीं कर रहा, कोई टेंशन आ गया. क्लियर है. कंफ्यूज नहीं होना है. Yes sir. ठीक ठीक है. है सर. अगर जीरो आता तो फिर जीरो आता Tensile? तब भी एट द बाउंड्री ऑफ कोर. जीरो आता तो यहाँ पे लाई कर रहा हूँ. यहाँ पे कोर में ही, कोर पे लाई कर रहा है, कोर में नहीं. एक होता बाउंड्री ऑन द बैटिंग में ऑन द लाइन वाइड होती है. बॉलिंग जब करते हो आप ऑन द लाइन वाइड, वही है ऑन द लाइन विद इन द कोर है. विद आपने इक्वल टू का साइन भी तो लगाया था नहीं लगाया था. इसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब स्ट्रेस इक्वल टू जीरो भी आ रही है तब भी आपके पास टेंशन जनरेट ना हो या जीरो हो जाए तो आपका कोर में लाई करता हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया. इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग स्पेसिमेन. ये क्वेश्चन अच्छा है पढ़ना. इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग स्पेसिमेन 13 mm in diameter, the line of thrust is parallel to the axis of the specimen but it is displaced from it. उसने बोला एक स्पेसिमेन है, लाइन ऑफ थ्रस्ट पैरेलल है मगर इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट. एक्सिस के पैरेलल तो है मगर इससे डिस्प्लेस हो गए. डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ थ्रस्ट. वो पूछ रहा है कि जो डिस्प्लेस हुआ आपका लाइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस इसकी लाइन एक्सिस ये थी स्पेसिमेन की, वो कुछ कह रहा है डिस्प्लेस हो गया कुछ परसेंट. हमें नहीं पता. वो पूछ रहा है पी एक्ट कर रहा था किसी पे. वो पूछ रहा है फ्रॉम द एक्सिस डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ थ्रस्ट. वो पूछ रहा है लाइन ऑफ थ्रस्ट का डिस्प्लेसमेंट बताओ. ये ई बताओ. सेंट्रिसिटी पूछ रहा है. फ्रॉम द व्हेन द maximum stress is 15% greater than the mean stress on the section normal to axis. mean stress क्या होता है. पी बाई ए होता है. मीन स्ट्रेस जब एक्सिस पे इसी पे लाई कर रहा होता है. पहला केस ये होता है कि भाई एक्सिस पे लाई कर रहा है यहाँ पे साथ, तो हमारे पास सेंट्रिक लोडिंग है ही नहीं. सेंट्रिक लोडिंग में स्ट्रेस कितना आता है. पी बाई ए. अब वो बोल रहा है कि सेंट्रिसिटी या फिर हमारी जो लाइन ऑफ थ्रस्ट है कुछ परसेंट या कुछ डिस्प्लेस हो गई है. किससे डिस्प्लेस हुई. सपोज ई से डिस्प्लेस हो गई है. तो वो ये बोल रहा है कि इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो 15% मोर देन इससे है. मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा. सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी. तो ये कह रहा है कि सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी हमारे पास हो रहा है 15% फोर मोर, मतलब 1.15 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी. जो सिग्मा डी होता है वो मीन स्ट्रेस का ही काम करता है. मीन स्ट्रेस मतलब पी बाई ए. डायरेक्ट आपने एरिया से डिवाइड कर दिया. ये इक्वेशन बन गई. तो इससे में आपका अननोन क्या होगा. एक ही होगा ई. आप ई निकाल लोगे उसमें. अब वही क्या वैल्यूज पुट करनी है. लैंग्वेज क्लियर हुई. बोलो 15% मोर ग्रेटर देन द मीन स्ट्रेस. मीन स्ट्रेस पी बाई ए. लैंग्वेज क्लियर है. बोलो बेटा. यस सर. ठीक है. इसमें आपने वैल्यू, अब क्या इसमें वैल्यूज पुट करनी है. तो सबसे पहला काम क्या होता है. डायमीटर के एरिया. एरिया तो हमें रिक्वायर्ड हो गई होगा. आई रिक्वायर्ड होगा, वाई रिक्वायर्ड होगा, और आई वाई निकालने के बाद जेड निकाल लेंगे. जेड निकाल लिया. अब क्या हमारे पास इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है. इसने इसेंट्रिसिटी एक्स ले ली, आप ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है.
मीन स्ट्रेस पी बाई ए रख दिया, पी उसने बोला नहीं, पी आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, कैंसिल आउट हो जाएगा। पी बाई ए एरिया रख दिया उसने, मैक्सिमम स्ट्रेस इज मीन टाइम्स प्लस 1.15 टाइम्स हो गया मीन स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स इतना हो गया। सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या हो, पी बाई ए प्लस 1 एम बाई जेड, एम बाई जेड वैल्यू पुट कर दी, पी से पी कैंसिल हो गया सब तरफ से, इधर भी पी था, लगाया भूल गया, ए पी ए पी ए पी गया। इसमें इक्वेशन में ई या फिर एक्स अननोन है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसेंट्रिसिटी आपकी कितनी आई है, 0.26 टाइम्स ऑफ 0.26 mm। बस इस क्वेश्चन में गेम ये था कि आपको ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, वो लैंग्वेज पढ़ने से आएगी। एक बार लैंग्वेज पर डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ थ्रस्ट, लाइन ऑफ थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट आप कंप्रेशन लगा रहे हो, थ्रस्ट का मतलब होता है कंप्रेशन, थ्रस्ट का मतलब होता है कंप्रेशन, किसी चीज को दबाना, ठीक है। when the maximum stress is 15% of the 15% greater than, अब बोलो बेटा किसको डाउट है, धर्मेंद्र बोलो। क्या कर रहे हो बेटा धर्मेंद्र, देखो सही करो, रेस करो उसे। धर्मेंद्र बेटा इसको रेस करो, कहाँ चले गए, लीव कर दिया इन्होंने क्या। धर्मेंद्र कुमार बेटा इसको रेस करो, ये स्क्रीन पे रहेगा। धर्मेंद्र कुमार बेटा इसको रेस करो। चले गए क्या, ये छोड़ दो। चलो कोई नहीं, देखते हैं। कौन है भाई ये? धर्मेंद्र करके कोई बंदा है, मैंने क्या उनको पता ही नहीं किनसे हो गया। अरे सर उसे करने नहीं आ रहा होगा। चलो इतना इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग आप देख लेना। यहाँ तक इसको क्लियर है, लैंग्वेज का ही सारा गेम है, ठीक है। मैं इसको अभी स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा करूंगा तो रिकॉर्डिंग आपकी ऑफ हो जाएगी, इसको ऐसे ही चलने दो, ग्रीन इसको अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन सारे इसी तरीके के बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए बढ़िया से निकालना, और आई निकालना, आई किसके अलोंग है। अभी तक आपने सर्कुलर केस देखा, सर्कुलर केस में इतना टेंशन नहीं होती है। अब आता है रेक्टेंगुलर केस में, रेक्टेंगुलर केस में आपको देखना आना चाहिए। A hollow rectangular masonry pillar, पायर या पिलर कह लो, पायर ऑफ 1.2 mm by 0.8 mm, mm नहीं होगा बेटा, मीटर होगा, 1.2 मीटर बाई 0.8 मीटर। ओवरऑल वॉल थिकनेस इज 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर। A vertical load of 100 kilonewton is transmitted in vertical plane bisecting 1.2 meter side at an eccentricity of 0.1 from the geometric axis of the section। कितने पे लाई कर रहा है, बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग मतलब दो 1.2 मीटर वाली को दो पार्ट में डिवाइड करके एसेंट्रिसिटी पे लाई कर रहा है 1.2 मीटर 0.1 पे। लैंग्वेज सुनो, बाइसेक्टिंग, अगर बाइसेक्टिंग 0.8 कहता तो इस वाली को बाइसेक्ट कर रहा होता। Bisecting side of 1.2 meter at an eccentricity of 0.1 meter from the geometric axis, geometric axis ये neutral axis या फिर centroidal axis से कर रहा है। Calculate the maximum and minimum stress intensities in the section। सारा गेम आपको पता लग गया, आपको ये E कहाँ से आ रहा है ये पता लग गया, आप इसमें I और Z I निकालने का ही सारा गेम रहता है। उज्जवल किसकी बेटा बोलो क्या हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि आई क्या रहेगा, जेड क्या रहेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले तो लोड गिवन है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में नोट कर लिया। एसेंट्रिसिटी 0.1 मीटर, तो 100 mm हो गई। सारे डायमेंशन बी किस में है, बी और डी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। बी क्या है, अब देखो इसने बोला है, इसने बोला है कि बाय लोड एक्टिंग, वर्टिकल लोड एक्टिंग सच दैट इट ट्रांसमिट बाइसेक्टिंग 1.2 मीटर साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, 1.25 मीटर बाइसेक्ट ये कर रहा है, दो लोड, ये लोड इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अब मोमेंट किसके अबाउट जनरेट होगा, वाई वाई के अलोंग या एक्स एक्स के अलोंग, वाई वाई के अलाउंग, वाई वाई के अलोंग, तो वाई वाई के अलोंग एक्ट कर रहा है, मोमेंट जनरेट होगा, तो बी क्या होगा हमारे पास और डी क्या होगा, सर डी 0.8 हो जाएगा, बी 1.2। परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही। यही चीज सब, यही देखना आना चाहिए, ये देखना आ गया तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी और को उसमें डाउट है, डी क्या लिया बी क्या लिया, ये हमारे पास डी हो गया, ये बी हो गया, और हमारे पास एसेंट्रिसिटी इस साइड होती तो रिवर्स हो जाता, बी हो जाता डी हो जाता। तो ये ध्यान रखना है कि एसेंट्रिसिटी किस डायरेक्शन में है तो वो मूवमेंट किसके अलोंग जनरेट करेगा, और मूवमेंट जिसके अलोंग जनरेट होगा उसके परपेंडिकुलर साइड वाला डी होगा और पैरेलल साइड वाला बी होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बी कितना ले लिया, 1.2 मीटर या 1200 mm, और डी कितना आ गया, क्या होना था तमाकू है। बेटा देखो धर्मेंद्र, इनको बोलो जरा, इनको पता नहीं लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, और बी इंटरनल आ गया, 150 mm की थिकनेस दे रखी है, बी इंटरनल आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आता ही है, मोमेंट निकाल लिया और इसमें प्लस माइनस करके, बस इसमें यही देख आपको मुझे सिखाना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बी क्या लेना है या डी क्या लेना है, बाकी इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, गेम खत्म इस पूरे चैप्टर। मल्टीपल क्वेश्चन से इसी को देखने के लिए है कि भाई आपको बी क्या लेना है क्या डी क्या लेना है, और वाई हमेशा मैक्सिमम वाला रहेगा, मतलब ये वाई, वाई क्या होगा d/2, जो भी डी ले रहे हो उसका बाई 2 वाला मैक्सिमम डी, मतलब आउटर साइड वाला, तो स्ट्रेस वहीं पे जनरेट मैक्सिमम होती है। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और है, इसमें उसने सब कुछ पूछ लिया, इसमें उसने सब कुछ पूछ लिया, बाई एसेंट्रिसिटी वाला टॉपिक है, मतलब बाई एसेंट्रिसिटी, दोनों से एसेंट्रिसिटी आपके टॉप आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसको अवॉइड करते हैं पहले, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे जिसको कोई डाउट आएगा, मतलब जिसको आगे पढ़ना है। तो इसमें दो तरीके बाई एसेंट्रिसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको अलग से मुझसे आके पूछ लेना ये क्वेश्चन, ये आपके जेई में आता है, जेई के एग्जाम्स में आता है, ये क्वेश्चन मुझसे आगे अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा जिसको पूछना हो, तो सिलेबस में नहीं है वैसे। ठीक है, ये यहीं तक ही है, बाकी क्वेश्चन सारे आपके इसी टाइप के आएंगे। यहाँ पे हॉलोक्सिया का फील्ड वाला केस आ जाएगा, या फिर रिवर्स में पूछेगा एसेंट्रिसिटी कितनी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा उसने, आपके में यही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं टॉपिक हमारा कंप्लीट है। क्या अभी किसी को कोई इशू ना हो तो ये बाय एसेंट्रिसिटी वाला एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बोलो। यस सर, कर लीजिए। ठीक है, देखो बाय एसेंट्रिसिटी आपने अभी तक पढ़ा सिंगल एसेंट्रिसिटी, इसको रिकॉर्डिंग के लिए खत्म कर देते हैं, यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर है।